को आनंद के रूप में ही देखिए। आनंदात खलु इमानि भूतानि जायन्ते, उपनिषद ऐसा कहता है। तुम आनंद से दुनिया में आए हो, आनंद लोक से, जहां पूर्ण आनंद था वहां से आए हो, और जहां जाओगे वो भी आनंद में ही जाओगे। और इस दुनिया में क्या ढूंढ रहे हो? बोले आनंद। इसी को तो खोज रहे हो। घर में, मकान में, दुकान में, जमीन में, जायदाद में, रिश्तों में, संबंधों में, कर्म में, सफलता में, सब में एक ही चीज ढूंढ रहे हो, बस आनंद मिल जाए, आनंद मिल जाए, आनंद मिल जाए। गाड़ी मिल जाए, बस आनंद हो जाए। कार मिल जाए, आनंद हो जाए। मकान मिल जाए, आनंद हो जाए। विद्यार्थी सोचता है परीक्षा में पास हो जाए तो आनंद हो जाए। हर आदमी आनंद ढूंढ रहा है। कोई शादी करने में आनंद ढूंढ रहा है, बाद में उसको पता लगता है इसमें तो आनंद है ही नहीं, बड़ी मुसीबत है। लेकिन जिस दिन शादी हुई उस दिन क्या सोचता है? आज तो मेरा सोने का सूरज निकला और चांदी सा चांद निकला है, बस मैं ही मैं हूँ, और रिश्ता क्या मिला, बस पूर्ण हो गया। उसके बाद में क्या पता लगता है? बताने की जरूरत है क्या? ढूंढ क्या रहा है? आनंद को। लेकिन जो चीज जहां खो जाती है मिलती तो वही है ना। जहां खो गया हमारा आनंद, कहां खो गया? बुद्ध के जीवन की घटना आती है ना। बुद्ध के शिष्य आकर के उनसे पूछते हैं कि महाराज आप हमको संदेश दीजिए, हम दुनिया में खोए खोए घूम रहे हैं, हमारे जीवन में सुख नहीं है, शांति नहीं है, आनंद नहीं है, चैन नहीं है, प्रेम नहीं है, संतोष नहीं है, बहुत परेशान। तो उन्होंने कहा शाम को आ जाना, बताऊंगा। वो लोग गए तो उन्होंने देखा कि महात्मा बुद्ध कुछ ढूंढ रहे हैं। पूछा क्या ढूंढ रहे हो? तो बाहर जहां एक लैंप था, लाइट जल रही थी, दिया जल रहा था, वो वहां ढूंढ रहे थे। पूछा क्या ढूंढ रहे हैं? बोले सुई। तो सब ढूंढने लग गए। अब ढूंढते ढूंढते हर आदमी पूछता है कि महाराज चीज गिरी कहां थी, खोई कहां थी? क्योंकि जहां खोई है वहां ढूंढने से तो फायदा होगा। तो उन्होंने कहा भैया खोई तो अंदर के कमरे में थी। महाराज फिर बाहर क्यों ढूंढ रहे? बोले बाहर रोशनी है ना, इसलिए ढूंढ रहे हैं, अंदर अंधेरा है। और बच्चे बोले ये रोशनी अंदर कर लेते हैं, जहां चीज खोई है वहीं ढूंढते हैं तो मिलेगी, नहीं तो टाइम खराब होगा। कितनी भी कोशिश कर लें, युग बीत जाएंगे लेकिन मिलेगी नहीं। महात्मा बुद्ध बोले बस यही समझाना था, बैठ जाओ। तुम्हारी शांति, तुम्हारा आनंद कहां खोया है? किसी ने कहा हमारे परिवार में शांति और आनंद नहीं है, परिवार की खुशी खो गई है, परिवार का आनंद खो गया है। तो उन्होंने क्या कहा? जहां खोया वहीं ढूंढो। आदमी घर परिवार छोड़कर बाहर ढूंढने के लिए जाता है ना, अपना आनंद, अपनी शांति, अपना सुख। तो खो जाए सुख और शांति, घर परिवार में ढूंढने जाता है हरिद्वार में, वहां मिलती है क्या? कहां इलाज करना है? इलाज घर में ही शुरू करो, घर की व्यवस्था ठीक करो। अगर आपका आनंद आपके भीतर खो गया है तो बाहर से लेप लगाने से कुछ नहीं होगा। पहले अपने मन को और अपने हृदय को अपने भीतर ही ठीक करना शुरू कर दीजिए, आपका आनंद आपको मिलना शुरू हो जाएगा। बाहर जो कुछ दिखाई देता है वो अंदर के कारण दिखाई देता है। बाहर आदमी दुखी दिखाई दे रहा, अंदर के कारण। मन को ठीक कर लीजिए, चेहरा ठीक हो जाएगा। हम लोग सबके सब पत्तों में पानी डालकर उसे हरा भरा करने की कोशिश करते हैं। पानी कहाँ डालना चाहिए? जड़ में। हमारी जड़ कहाँ है? हमारे भीतर, हमारे मन में, हमारे हृदय में, हमारे अंतःकरण में। बस वहाँ कुछ इलाज शुरू कर दें तो बात बन जाएगी। तो पहली बात समझ में आ गई कि हमारा सबका जीवन एक चीज को ढूंढ रहा है,
और वो चीज है आनंद। और आनंद को ही इस दुनिया में हम पाना चाहते हैं। अब इससे अगली बात सुन लीजिए, वो भी बहुत ध्यान से। हम सब आनंद के खोजी हैं, आनंद को पाना चाहते हैं, आनंद ही हमारे जीवन का लक्ष्य है। और ये लक्ष्य भी ऐसा कमाल का है कि जो भी दुनिया की चीजें हम प्राप्त कर लेना चाहते हैं, अगर वो मिल भी गई और उसके पीछे आनंद ना मिले तो आदमी क्या कहता है, मैंने मकान बनाया तो इसलिए था कि मैं आनंद से रह सकूं, लेकिन मेरे तो किस्मत खराब है, क्योंकि मेरा मकान तो बन गया लेकिन एक दिन भी चैन से सोए नहीं, चैन से बैठे नहीं, घर में कुछ भी आनंद नहीं। तो जिस दिन मकान बना था उस दिन तो लड्डू बांटे थे ना, बहुत खुश होकर के। ये कहा था कि बड़ा आनंद हो गया, मकान बन गया, गृह प्रवेश हो गया, और बाद में कहता है कि उसमें तो जाने से बीमार और रहते हैं, दुखी और रहते हैं, कलेश और रहता है, बिल्कुल आनंद नहीं है। तो उनसे पूछे कि तुम जो सफलता कह रहे थे, मकान बना लेना लक्ष्य है और बस ये बन गया तो मैं सफल मानूंगा अपने आप को, अब कहते अब मैं फेल हो गया हूं, असफल हो गया। मकान तो बन गया लेकिन जो मकान से चीज चाहता था वो नहीं मिली। क्या चाहते थे? आनंद। तो एक चीज याद रख लेना, नौकरी मिली और आनंद नहीं मिला, रिश्ता हो गया, शादी हो गई, लेकिन जीवन में आनंद नहीं है, तो सफलता के पीछे की सफलता एक ही है, वो है आनंद। अगर वो नहीं है तो आप असफल इंसान हैं, और अगर आनंद जीवन में है तो आप सफल इंसान हैं। बस इसे याद रखिए। सब सफलताओं की सफलता एक ही है, आनंद। इसलिए महात्मा लोग जब सन्यास लेते हैं तो नाम के आगे लग जाता है आनंद। किसी के नाम था पूर्ण राम, बाद में जो है पूर्णानंद हो गए। कोई शांति राम थे, शांतिनाथ थे, तो उन्होंने अपना नाम या पूरा ही नाम बदल लिया, तो शांतिनाथ से शांति आनंद हो गए, दया आनंद, ऐसे राम आनंद, रामानंद, अलग अलग नामों के साथ में आनंद जोड़ते जाते हैं, क्योंकि एक ही चीज याद कराना चाहते हैं कि ये नाम कहाँ पहुंचना चाहता है, एक ही सागर तक पहुंचना चाहता है, और उस सागर का नाम है आनंद। आनंद सागर तक हम पहुंचना चाहते हैं, उसके लिए ही हमारा जन्म हुआ है। और अगर वहां तक नहीं पहुंचे तो इसका मतलब है कि जीवन अधूरा है। अब खास बात, अगर काम करते करते काम को आप बोझ बनाकर काम कर रहे हैं तो फिर आप मजदूरी कर रहे हैं। और अगर अपने काम को आप मजा लेकर, आनंद लेकर, खुश होकर करते हैं तो फिर आप मजदूर नहीं, आप असली मालिक हैं, और आप आनंद लेते हुए जी रहे हैं, तब आपका कर्म आपका आनंद बन जाएगा। इसलिए कर्म को आनंद बनाइए, खेल खेल में कर्म करने वाले बन जाइए। बच्चों को देखते हैं ना, छोटे बच्चों के अंदर एक बड़ा गुण होता है, वो हर चीज आनंदमय ढंग से करते हैं। और आनंदमय करने के लिए उन्होंने क्या तरीका अपनाया हुआ है? खेलना, खिलना, खिलखिलाना, मीठा बने रहना, तनाव मुक्त रहना। इसलिए छोटे बच्चे खेलते हैं। खेलते किस लिए? दुखी होने के लिए, आनंदित रहने के लिए। इसलिए खिलखिलाते हुए, खेलते हुए बहुत आनंदित होते हैं बच्चे, और खेल उनको पसंद है। तो जो अपने कर्म को खेल बनाएगा, बस वही आनंद में जिएगा। अपने कर्म को खेल बनाना शुरू कर दीजिए, आपका जीवन आनंद से भरपूर हो जाएगा।